उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि चंपावत सीट से सीएम को चुनाव लड़ाने की तैयारी हो चुकी है। इसकी औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर हुई बैठकों में चंपावत सीट से चुनाव लड़ना सीएम का पहला विकल्प तय हुआ है। कहा जा रहा है कि चंपावत के भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने को वो तैयार है और बहुत मुमकिन है कि उस सीट से वो चुनाव लड़े। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चंपावत सीट से सीएम को चुनाव लड़ाने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन इसकी औपचारिक रूप से घोषणा होना अभी बाकी है। वहीं कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाल लिया है। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यक्रम के दौरान माहरा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माहरा का स्वागत किया। अब ये देखिए, उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करण माहरा ने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। समय में आ गया है 3 से 4 महीने, क्योंकि मैं पहले पूरे उत्तराखंड का दौरा करूंगा। कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को पूरा घूमूंगा, लोगों से जनभावनाएं मांगूंगा। कार्यकर्ता क्या चाहता है, किन लोगों को चाहता है, कौन काम करना चाहता है। मेरा उद्देश्य रहेगा कि जो भी पदाधिकारी बने वो 5 साल में कम से कम 70 के 70 विधानसभाओं में जाके लोगों से मिले, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए और कार्यकर्ताओं को उनसे पहचान हो, जान पहचान हो, तभी वो यहाँ बना रह सकता है। अन्यथा जो काम नहीं करेंगे उनकी आवश्यकता नहीं है। वहीं करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज आपस में ही एक दूसरे पर बातों ही बातों में निशाना साधते हुए नजर आए। क्या कहा दिग्गजों ने, चलिए आपको दिखाते हैं। जुझारू साथी है, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लेवल पे हो, चाहे प्रदेश में हो और चाहे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लेजिस्लेटिव जो हमारी वर्किंग है उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पर इनकी उपयोगिता निश्चित ही कांग्रेस पार्टी उनकी लेगी और गढ़वाल को एक मजबूत जो स्थान चाहे संगठन में हो चाहे ऑपोजिशन की भूमिका निभाने में हो, उसमें उनका स्थान निश्चित ही हम देने का काम करेंगे। 6 महीने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की, उसमें तमाम ताने सुने, तमाम बातें सुनी, लेकिन मैंने उन बातों को साइड करते हुए पार्टी के हित में जो हो सकता था वो किया। और मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं आपकी ये कमी रही कि आपने मेरी उस तपस्या को वहां तक नहीं पहुंचाया। नहीं तो हाईकमान ये नहीं समझ सकता था कि गणेश गोदियाल एक पक्ष के गोद में जाकर बैठ गया। ये कभी नहीं हुआ कि गणेश गोदियाल किसी पक्ष के। गणेश गोदियाल ने इस भवन में कांग्रेस अध्यक्ष की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो कुछ हो सकता था वो कुछ किया। उसका ध्यान रखेंगे और उसको पूरा करवाएंगे और बहुत जल्दी करेंगे और बहुत तरीके से करेंगे। बल्कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे और इसमें जो कार्यकर्ता जहां समाने लायक है जो नेता, उस नेता को वहां रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनमें वो लोग गढ़वाल से ज़्यादा। इस दौरान गणेश गोदियाल भावुक भी नजर आए। गणेश गोदियाल ने कहा कि उन्होंने पूरी मेहनत और ताकत के साथ ये चुनाव लड़वाया था। गोदियाल ने कहा कि चुनाव में मिली हार के बाद उन्होंने खुद ही नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दिया था, मगर कुछ नेताओं ने मीडिया में खबर फैलाई कि गोदियाल से इस्तीफा लिया गया था। मैं उसी दिन इस्तीफा देना चाहता था, लेकिन मीडिया में जो ये बात गई कि उनसे इस्तीफा लिया गया, ये मुझे दुख नहीं कहूंगा लेकिन मलाल कहूंगा कि मलाल जरूर है। और ये ऊपर से ये बात कि कांग्रेस नेतृत्व नया नेतृत्व पैदा करना चाहता है, इसका मतलब हम इस उम्र में कंडम हो गए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि ये भी जिद है कि जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। और एक चीज और सुन लीजिए, ये जो आग है मन में, ये आग है, हम हारे नहीं हैं, हम ठगे गए हैं। हारे नहीं, ठगे गए। विपक्ष के कुचक्र में फंस गए हम। बस जिसको चकड़ेती कहते हैं ना, चकड़ेती, वो चकड़ेती नहीं थी।
आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पदभार समारोह में कांग्रेस के अंदर फूट नजर आई। 19 विधायकों में से सिर्फ 6 विधायक ही शामिल हुए। विधायकों की नाराजगी पर करण माहरा ने सफाई भी दी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पदभार समारोह के दौरान कांग्रेस के अंदर फूट नजर आई। जिस तरीके से गणेश गोदियाल को भी आपने सुना, इसके साथ साथ हरीश रावत को भी आपने सुना। 19 विधायकों में से भी सिर्फ 6 विधायक ही पदभार के दौरान शामिल हुए। विधायकों की नाराजगी पर करण माहरा ने सफाई भी दी। तो देहरादून से खबर आपको बता दें, पदभार समारोह में कांग्रेस में फूट नजर आई। करण माहरा ने पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान 19 विधायकों में से सिर्फ 6 विधायक ही शामिल हुए। कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिली, कांग्रेस के अंदर फूट नजर आई। विधायकों की नाराजगी पर करण माहरा ने उसके बाद सफाई भी दी। रुड़की की कल घटना जो हुई है हनुमान महोत्सव में, जिस तरीके से वहाँ हंगामा हुआ है, तो हमारे वहाँ 2-3 विधायक उसमें हैं, क्योंकि कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, मारपीट भी हुई है और एक वर्ग विशेष को मारा गया है, प्रताड़ित किया गया है। तो ममता राकेश जी और फुरकान जी वहीं हैं। उसके अलावा प्रीतम सिंह जी के अपने क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें उन्हीं के एक बहुत नज़दीकी 3 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ऐसे में ये कहना कि नहीं है, सभी विधायक यहाँ लगभग हैं और नेगी जी के घर में अपने परिवार में शादी है, तो इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। आज सारा कार्यकर्ता यहाँ है, संगठन यहाँ है और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन यहीं। निश्चित ही मैंने पहले भी कहा, मैं परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ, सबका प्यारा हूँ, कोई गुटबाजी नहीं है, सब ठीक है, सब सामान्य है। तो कांग्रेस नेता भले ही ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, मगर कांग्रेस विधायक हरीश धामी के बयान से साफ है कि अभी कांग्रेस के घर का झगड़ा सुलझा नहीं है। हरीश धामी ने कहा कि 2027 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब तक आपको नहीं पूछूंगा आप लोगों को, तब तक मैं सीट छोड़ूंगा नहीं। 27 का चुनाव चाहे कांग्रेस की सरकार बन भी रही होगी, मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। धारचूला विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हरीश धामी का ये गुस्सा कांग्रेस संगठन और हाईकमान के खिलाफ है। हरीश धामी कह रहे हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि 27 का चुनाव चाहे कांग्रेस की सरकार बन भी रही होगी, मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि बर्दाश्त की बहुत हद होती है। हरीश धामी के इस बयान से कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है। चर्चा है कि हरीश धामी सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ सकते हैं। इस पर हरीश धामी कह रहे हैं कि यह फैसला जनता से ही पूछकर किया जाएगा। आप लोगों ने मुझे बनाया, मैं आपके बीच आऊंगा, आपसे पूछे बगैर कोई प्रश्न नहीं। याद नहीं मानिए, जब तक आपको नहीं पूछूंगा आप लोगों को, तब तक मैं सीट छोड़ूंगा नहीं। हालांकि संगठन में हुए बदलाव से कांग्रेस के भीतर कलह मची हुई है। कांग्रेस का एक खेमा हाईकमान के फैसले से नाराज है। हरीश धामी खुद को नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में मानकर चल रहे थे, मगर हाईकमान ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यशपाल आर्य के नाम पर मुहर लगाई थी। हाईकमान के फैसले के बाद ही कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। हनुमान जयंती के मौके पर रुड़की भगवानपुर में बवाल हो गया था। जलालपुर गांव में हुए बवाल के बाद हालात फिलहाल सामान्य है। गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। अब तक 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीर रुड़की के भगवानपुर की है। हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान बवाल हो गया। जलालपुर गांव में शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी हुई, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। इस तस्वीर को देखिए, इसमें एक ई रिक्शा और कार आग की लपटों में जलती दिख रही है। गांव में तनाव देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। डीआईजी गढ़वाल ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। फोर्स की संख्या बढ़ा दी है हमने। ये प्रतिक्रिया इस तरह का कुछ नहीं है, ऑल ऑफ सडन ये चीज़ें हुई है। यहाँ नारेबाजी को लेकर प्रतिक्रिया स्वरूप ये चीज़ें हुई है, तो उसको देख रहे हैं हम। इंटेलिजेंस अभी सूचना कलेक्शन कर रहे हैं कि यदि कोई इस तरह का संज्ञान में आता है तो वहाँ भी पुलिस बल डिप्लॉय किया जाएगा। करीब 3-4 कंपनी पीएसी हमने जनपद को आवंटित की है। पथराव के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की है। बवाल मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। परिक्रमा पूरी हो रही थी, उसी समय कुछ पथराव हुआ है, जिससे कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं। तो इसमें प्रतिक्रिया स्वरूप जो FIR वगैरह दर्ज हुई है, इसमें 12 लोगों का नामजद किया गया है।
और 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 6 लोगों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, दबिश दी जा रही है और बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। डीआईजी का कहना है कि गांव में माहौल शांतिपूर्ण है। लोगों से भी अपील की गई है कि वो शांति बनाकर रखें। पुलिस फोर्स और खुफिया तंत्र हालात पर निगरानी बनाए हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को शासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस पार्क में टाइगर सफारी में अवैध निर्माण समेत कई मामलों में भेजा गया है, जिसमें उनसे 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसमें देश भर के सैलानी सफारी के लिए आते हैं। इस पार्क की कुदरती खूबसूरती भले ही सैलानियों को खूब भाती हो, मगर जंगल में कुछ ऐसा भी होता है जिसे दुनिया शायद ही जान पाती हो। कॉर्बेट के कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग में भी ऐसा कुछ हुआ है। टाइगर सफारी के लिए कराए गए निर्माण और पेड़ों को काटने के मामले का शासन स्तर पर संज्ञान लिया गया है। इसे लेकर शासन ने सीटीआर के निदेशक राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शासन के द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल कुमार को एक नोटिस जारी हुआ है। नोटिस में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप पाखरों में हुए अवैध निर्माण व उसके अलावा कई अन्य आरोप भी हैं। जवाब 15 दिन के भीतर मांगा गया है। जवाब संतोषजनक न मिलने पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। साथ ही ऐसा न करने पर अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियमावली के मुताबिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आरोप है कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग के तहत पाखरों में टाइगर सफारी के निर्माण के लिए स्वीकृति से ज्यादा पेड़ काट दिए गए थे। साथ ही क्षेत्र में सड़क, मोरघट्टी और पाखरों वन विश्राम परिसर में भवन के अलावा जलाशय का निर्माण कराया गया था। इन कामों के लिए वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी नहीं ली गई थी। मामले के सुर्खियों में आने के बाद एनटीएस की टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गड़बड़ियों की आशंका सही साबित हुई। विभाग में हड़कंप तो मचा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ रेंज अधिकारी को हटाया गया था। लेकिन इसके बाद इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। शासन स्तर से फिर से मामले को उठाया गया है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या इस बार कोई बड़ी कार्रवाई हो पाएगी। जो नोटिस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को जारी हुआ है, उसके बाद शासन क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिस तरह से अनियमितताएं देखने को मिली थी और अवैध रूप से निर्माण किया गया था, इसको लेकर शासन काफी सख्त दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिकार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। वहीं विकासनगर में बिस्सू मेला मौत के मेला साबित हुआ है। मेले से लौटते समय विकासनगर में दर्दनाक हादसा हुआ। चक्राता ब्लॉक में कार हादसे का शिकार हो गई। कार सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोगों की अस्पताल ले जाते समय जान चली गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल है, जिसे देहरादून के हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग बिस्सू मेले से वापस अपने घर लौट रहे थे। सभी लोग एक ही परिवार से ताल्लुक भी रखते हैं। पूर्व पेयजल मंत्री और डीडीहाट से विधायक विशन सिंह चुफाल का कहना है कि पहाड़ में पलायन और रोजगार मुख्य समस्याएं हैं, इसलिए इन्हें आपस में जोड़कर स्वरोजगार समूह के माध्यम से लोगों को रोजगार देने पर काम होना चाहिए। चुफाल ने कहा कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरा कर विकास योजनाओं की भी जानकारी दे रहे हैं। प्रेरित करने का काम मैंने किया था बीच में, और लोगों और उद्योग लगे पहाड़ में। इस उद्योगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जो BADB योजना उसके माध्यम से भी, और प्रधानमंत्री जी ने भी जो आत्मनिर्भर की बात की है, उसको लेकर समूह के माध्यम से लोगों को रोजगार देने के लिए लोगों को प्रेरित करें, उसकी जानकारी जनता को दे रहे हैं। वहीं पिथौरागढ़ में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से आम आदमी परेशान है। मुंसियारी तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। आलम यह है कि पिछले 1 साल से स्वास्थ्य विभाग के एक वाहन खड़ा है, मगर जरूरतमंदों को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। वाहन में एक्सरे मशीन, ब्लड टेस्टिंग समेत तमाम उपकरण मौजूद हैं, मगर ये सब शोपीस बनकर रह गए हैं। नंबर 1 तो वहाँ HR की कमी की वजह से उसको चलाने के लिए, जहाँ संचालन करने के लिए हमारे पास ड्राइवर का पद अतिरिक्त नहीं है।
उसके अलावा एक रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी अलग चाहे सजल दल के लिए, वो सारी सीटें अभी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध अगर हो जाती है तो हम। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में डॉक्टरों की कमी लगातार बनी हुई है। ऐसे में इलाज के लिए लोगों को शहरी क्षेत्रों का रुख करना पड़ता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि 2 से 3 महीनों में ये दिक्कतें काफी हद तक दूर हो जाएंगी। डॉक्टरों की संख्या तो हम पे पर्याप्त हो गई है और अब जितने भी हमारे गांव में चाहे उपकेंद्र हैं, चाहे हमारे सीएस हैं, चाहे पीएससी हैं, चाहे अब डॉक्टरों की कमी तो नहीं है, लेकिन हमको अब सर्जनों की ज़्यादा दिक्कत है। और मैं कह सकता हूं कि 2-3 महीने बाद आपको ये समस्या भी काफ़ी हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि इसके लिए राज्य सरकार जल्दी जो है सर्जनों की नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन निकालने वाली है। वहीं लैंसडाउन विधानसभा के शहरी खाल ब्लॉक में साल 2003 में शुरू हुआ सड़क निर्माण काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया, जबकि खुद प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री इसी जिले से ताल्लुक रखते हैं। ग्रामीण आज भी इस अधूरे पड़े सड़क मार्ग से पर डंडी कंडी के जरिए अपनों को अस्पताल पहुंचाने को मजबूर हैं और बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2003 से सड़क का काम रहने वाली हूँ। ये रोड पिछले 2008 में आई थी और अभी तक ये बनी नहीं। हमें स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। सतपुरी की साइड की रोड भी ऐसी है और ये गुमखाल की साइड की भी रोड ऐसी है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। सड़कें हैं, वो कुछ सड़कें हमारे संज्ञान में भी नहीं है, तो जी सड़कें आपने भी संज्ञान डाला है, हम इस पर शीघ्र ही कार्य कराएंगे। ऐसा होगा और हम जो है इसकी झाड़ी की सफाई करते हुए आपको जो है। वहीं खटीमा में वन विभाग ने अवैध रूप से जंगल से काटी गई सागौन की लकड़ियां बरामद की है। ये लकड़ियां एक गाड़ी में लोड की गई थी। हालांकि गाड़ी का ड्राइवर समेत 2 लोग मौके से फरार हो गए। वन विभाग का कहना है कि लकड़ियां खटीमा के जंगल से अवैध रूप से काटी गई थी। रुद्रप्रयाग में सड़क की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का काम 3 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने से उन्हें काफी परेशानी होती है। चेतावनी भी दी है कि अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो चक्का जाम हो जाएगा। पौड़ी जिले के सभी ब्लॉक में शुरू होने वाले स्वास्थ्य मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। स्वास्थ्य मेला 22 अप्रैल तक चलेगा। मेले को कामयाब बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेदिक विभाग समेत फूड सेफ्टी विभाग को निर्देश दिए गए हैं। डीएम का आदेश है कि मेले में स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दी जाए। उत्तरकाशी में मां रेणुका के मेले का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद कम है, इसलिए मेले में इस बार लोगों की काफी भीड़ नजर आई। मां रेणुका अपने भक्तों को आशीर्वाद देने पहुंची है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद रौनक नजर आई है, इसीलिए लोगों में उत्साह है। उत्तरकाशी में मां रेणुका माता के मेले का आयोजन किया गया। मेले में उमड़ी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि लोगों में मां के प्रति कितनी गहरी आस्था है। माता रेणुका ये इस क्षेत्र का पौराणिक मेला है और ये माता रेणुका का सिद्ध पीठ है। और ये पूरी बरसाली पट्टी का इस इलाके के जितने भी गांव हैं, 25-26 गांव, उन गांवों का मेला होता है। और यहाँ पर से लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मेले में बरसाती पट्टी के 18 गांव के लोग देवी देवताओं की आराधना करने आते हैं। इस दौरान देव डोलियों को नृत्य करवाया जाता है। मेला लगता है, दुकानदार वगैरह आते हैं यहाँ पे और कोई मिठाई मिष्ठान की दुकानें आती है, वहाँ पे मिष्ठान लेते हैं, माँ को चढ़ाते हैं। और जो चूड़ी बिंदियों की दुकानें भी हैं, वहाँ पे माँ की चूड़ी बिंदियों को लेकर माँ को अर्पित करते हैं और माँ के दर्शन के लिए माँ संपूर्ण फल को प्राप्त करती है। रेणुका पर्वत पर जाने के लिए उत्तरकाशी से 18 किलोमीटर वाहन से सफर करना पड़ता है। उसके बाद गढ़गांव से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई की जाती है।
मां रेणुका को कच्चा नारियल चुनरी चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के एसएसजे विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया है। सेमिनार का आयोजन भारतीय हिमालय क्षेत्र की वनस्पति आधारित वैदिक और सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर किया गया है, जिसमें मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य में संभावनाओं को लेकर भी चर्चा होगी। वैदिक संस्कृति और हमारी परंपराओं में जो विधियां अपनाई जाती हैं, जिससे कि हम पर्यावरण को और मानव शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, ऐसी हमारी परंपराओं में भी है, वैदिक संस्कृति में है। उसी को लेकर के ये 2 दिन का राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है।